GIS, Geographic Information System. So GIS क्या है? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है और इससे इस कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं एंड मैनेज एंड विजुअलाइज प्रेजेंट स्पेशल एंड ज्योग्राफिकल। इसको क्या लोकेशन बेस्ड स्पेशल डेटा के साथ इंटीग्रेट भी किया जा सकता है और ये हेल्पफुल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। अब ये काम कैसे करता है? तो डेटा कैप्चर करते हैं, इसे स्टोर किया जाता है, एनालिसिस करते हैं, देन इसका विजुअलाइजेशन करते हैं। जो विजुअलाइजेशन में मैप बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। अभी जैसे ये रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में क्या होता है कि एक किसी कैचमेंट एरिया में 30 से 40 साल का लगभग देख लेते हैं कि डेटा कितना कितना उसमें वहां बारिश होता था, तो कितना रेनफॉल वहां रिसीव हुआ पिछले 30 से 40 साल में। अब इस कैचमेंट एरिया में ये कितना कहाँ रिसीव कर रहा है, कितना लो लाइंग एरिया है। अब इस डेटा का जब हम स्टोर कर लिए, डेटा कैप्चर भी हो गया, अब इसको हम एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर कितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग एग्जिस्टेंस में है। अब जितना बारिश हुआ है, जितना रेनफॉल हमने रिसीव किया इस कैचमेंट में, उतना यहाँ पे रेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या नहीं है। अगर कम है तो संख्या कहाँ कहाँ बढ़ाना है। संख्या बढ़ेगा तो इसका यूज क्या होगा? ये हाउस होल्ड के लिए सप्लाई होगा, इरिगेशन के लिए जाएगा, क्या यूज होगा? तो इस तरह से हम इस पर काम करते हैं। Then these are components of GIS: hardware, software, डेटा, पीपल एंड मेथड्स। हार्डवेयर हो गया आपका जो डिवाइस है। सॉफ्टवेयर, इसमें मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर है, जैसे ArcGIS, QGIS, एटास, और भी इसमें बहुत सारे आते हैं। डेटा में हो गया जो भी आप लाइक डेमोग्राफिक डेटा है, अभी रेनफॉल का जो डेटा बताए थे, सैटेलाइट इमेजरीज है, these are data type. And the people like us, जो हम डेवलपर्स हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो हो गए हम लोग। एंड द मेथड क्या है? हम बहुत सारा इसमें एप्लीकेशन अभी आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग एप्लीकेशन में किस तरह से जीआईएस का यूज किया जाता है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हियर इज एप्लीकेशंस ऑफ जीआईएस: urban planning, environmental management, transportation, health, agriculture, forestry, hydrology, meteorology, criminology, disaster management, oceanography, एंड बहुत सारे इसमें आप अभी आगे देखेंगे कि कैसे हर एक फील्ड में इसका यूज करने से हर एक फील्ड में हम लोग बहुत तरह का एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ डिसीजन ले सकते हैं। इसमें मेनली पास्ट और प्रेजेंट का डेटा एनालिसिस किया जाता है और फ्यूचर के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, क्या डिसीजन लेना है हमको। तो ये सारी चीजें हैं जो जीआईएस बहुत हेल्पफुल होता है इन चीजों के लिए। जीआईएस इन अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग में क्या क्या आएगा? लैंड यूज प्लानिंग कर सकते हैं, जोनिंग रेगुलेशंस, साइट सिलेक्शन। इस तरह से इसके कुछ सॉफ्टवेयर है जो मेनली इसमें यूज होते हैं। तो ये सारे हैं: सिटी इंसेंट, मैप इन्फो, ग्रास, जीएस, ऑटोकैड, जियो सर्वर, आरजीएस प्रो, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हैं। नेक्स्ट इसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, डिफॉरेस्टेशन। अभी कितने पेड़ कट गए हैं, एक एक गिनने के लिए मैनुअली तो करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो जीआईएस एक ऐसा है जो इजीली कम टाइम में ये सारा मॉनिटर कर सकता है। कितने पेड़ थे पास्ट में, प्रेजेंट में कितने पेड़ हैं, प्रेजेंट में इतने हैं तो पास्ट में इतने थे, कितने उसमें डिफॉरेस्टेशन में कट गए, और अगर इस एरिया में इतने पेड़ हैं तो इसमें हमें और कितना एफॉरेस्टेशन होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन में बहुत सारे काम है, बहुत सारे इसमें फ्लो, अभी वर्क फ्लो देखेंगे हम लोग। वाटर रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, डिजास्टर रिस्क असेसमेंट कैसे करना है,
इसके ये सारे एप्लीकेशंस हैं इसमें जो यूज किए जाते हैं मेनली। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन भी है। ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस, कैसे ट्रैफिक किस किस डायरेक्शन में कितना फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में कौन सा पीक आवर है। तो इस तरह से ट्रैफिक फ्लो का एनालिसिस किया जाता है। रूट एनालिसिस करने के बाद डिसीजन मेकिंग होता है, रूट ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। बस का टूर का रूट किस तरफ होना चाहिए, सेग्रीगेट कैसे करना है। अगर एक ही नोड है जहां से बस भी निकलती है, ऑटो निकल रही है, प्राइवेट गाड़ियां हैं, कैसे उसका रूट को हम ऑप्टिमाइज करेंगे, किस डायरेक्शन में किधर से किसको जाना चाहिए। देन हेल्थ है। अभी मॉनसून सीजन है, उसमें डेंगू का बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ते जाता है। तो हम इसमें डेंगू का भी इसमें निकाल सकते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में कितनी सीट है जिसमें डेंगू पेशेंट आए हैं। एक सप्ताह का देखेंगे कितने आए, 2 सप्ताह में कितने बढ़ रहे, कौन से एरिया के हैं वो, उस एरिया में हमको फॉगिंग कराना है। तो इस तरह से एनालिसिस हेल्थ का भी होता है, और भी इसमें बहुत सारे जो आगे हम वन बाय वन सारा एप्लीकेशन भी देखेंगे। एग्रीकल्चर में सॉइल एंड इरिगेशन मैनेजमेंट, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, प्रिसाइज फार्मिंग कैसे किया जाएगा। फॉरेस्ट्री है। देन हाइड्रोलॉजी में आ जाते हैं, वाटर शेड डेलिनेशन, फ्लड रिस्क मैपिंग। फ्लड रिस्क में देख लेंगे 20 साल 30 साल पहले कौन से एरिया में कितना फ्लड प्रोन एरिया है, उसके जोन मैपिंग कर लेते हैं। उस जोन में क्या हम बेस्ट सॉल्यूशन हमारा हो सकता है कि हम नेक्स्ट जो हमारा अब आने वाला समय है उसमें क्या हम करेंगे कि वहाँ के फ्लड रिस्क को हम कम कर सके। डैम बनाना है, पेड़ लगाना है, क्या करना है, वहाँ पे सेटलमेंट नहीं होना चाहिए या एग्रीकल्चर होना चाहिए, क्या उसका उसका यूज क्या करेंगे। ग्राउंड वाटर असेसमेंट, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, इस तरह से देखेंगे आगे क्या क्या इसमें होगा। देन मेट्रोलॉजी है। मेट्रोलॉजी में वेदर फोरकास्ट, हजार्ड मॉनिटरिंग, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, बहुत सारे मल्टीपल्स है। क्रिमिनोलॉजी में क्राइम मैपिंग, कौन सा क्राइम प्रोन एरिया है, हॉट स्पॉट्स कौन कौन से, उसका एनालिसिस करना है। आसपास स्लम है या फिर क्या है, इन चीजों पर हम लोगों को फोकस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक बार डेटा हमारे पास आ जाता है तो हम उसको कई बार उसको यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्ली वार्निंग सिस्टम, रिसोर्स एलोकेशन, बहुत इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या इसमें डिटेल में जाएंगे हम इसमें। ओशनोग्राफी, जियोलॉजी, and then advantages है, these are advantages, what are the advantages of GIS। and देखिए इसमें लिखा है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, स्पेशल एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रिस्क असेसमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस। किसी भी रिस्क का अगर असेसमेंट पहले कर लेंगे तो प्रिवेंट के लिए हम क्या होता है इमरजेंसी रिस्पांस तैयार रखते हैं कि हम आगे हमें कैसे रिस्पांस करना है। या अगर किसी समय वो डिजास्टर आ चुका है, लाइक फ्लड आ गया है, फ्लड आ चुका है, तो उस एरिया का हम अगर पहले से असेसमेंट कर लिए तो हमको अब फ्लड के टाइम पर क्या क्या हम कर सकते हैं, कितना कहाँ पर हमको रिसोर्स देना है, कहाँ पर हमें रीसेटलमेंट कराना है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ना ना दीज आर रिस्क एंड लिमिटेशंस ऑफ जीएस। सो ये सारी लिमिटेशंस है और इसके मिटिगेशन क्या क्या है, सो ये सब इसमें आ जाता है। थैंक यू।